तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक साइंटिस्ट सेबेस्टियन को देखते हैं जिसने कि कई सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिससे कि वो किसी भी जीव किसी भी इंसान को गायब कर सकता है। लेकिन अभी तक वो ऐसा फॉर्मूला नहीं बना पाया है जिससे कि वो उन गायब हुए जीवों को वापस ला सके। लेकिन आज करीब 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो आखिरकार ऐसा फॉर्मूला बना ही लेता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश था। ये खुशखबरी वो अपने कलीग लिंडा और मैथ्यू और बाकी सभी साथियों को देता है और उन्हें तुरंत ही लैब में बुला लेता है। फिर वो लोग इजाबेल नाम की एक गोरिल्ला को जिसको उन्होंने फॉर्मूले की मदद से गायब किया था उसे बेहोश करते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर बेड पर लिटा देते हैं। फिर वो लोग उसकी बॉडी में सेबेस्टियन के बनाए हुए फॉर्मूला को इंजेक्ट करते हैं और शुरुआत में तो उस गोरिल्ला को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि वो अब नहीं बचेगी तो वो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी धड़कन को स्टेबल करने में कामयाब रहते हैं और कुछ ही देर बाद गोरिल्ला पूरी तरह से विजिबल हो जाती है। इसका मतलब कि वो फॉर्मूला जानवरों पर काम कर रहा था। वहाँ पर होने वाली सभी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट दरअसल मिलिट्री के लिए ही करवाए जा रहे थे। सेबेस्टियन को मिलिट्री की तरफ से इस तरह के फॉर्मूले की खोज करने के लिए कहा गया था ताकि वो अपनी यूएस आर्मी को और भी ज्यादा पावरफुल और एडवांस बना सके। अगले दिन मीटिंग में सेबेस्टियन ऑफिसर्स के सामने कहता है कि उसने किसी को गायब करने का फॉर्मूला तो बना लिया है, लेकिन गायब हुई चीजों को वापस लाने का फॉर्मूला वो अभी तक नहीं बना पाया है और इसके लिए उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। फिर ऑफिसर्स उससे कहते हैं कि वो उसे पहले ही काफी ज्यादा वक्त दे चुके हैं और वो जल्द से जल्द फॉर्मूले को बना ले, नहीं तो वो लोग उसकी जगह किसी और को असाइन कर देंगे। बाहर आकर लिंडा और मैथ्यू उससे मीटिंग में झूठ बोलने की वजह पूछते हैं तो वो कहता है कि वो इस फॉर्मूले को इंसानों पर टेस्ट करना चाहता है और वो इस फॉर्मूले को खुद पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है, क्योंकि अगर उसने ये फॉर्मूला मिलिट्री को दे दिया तो वो उसे एक सीक्रेट की तरह रखेंगे और सेबेस्टियन को इस बात का कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सेबेस्टियन खुद के ऊपर इस फॉर्मूले का प्रयोग करने के लिए तैयार था और लिंडा और मैथ्यू भी इस चीज में उसका साथ देते हैं। फिर वो बाकी सभी कलीग से झूठ कहता है कि मिलिट्री ने उसे इस फॉर्मूले को इंसानों पर प्रयोग करने के लिए परमिशन दे दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंडा सेबेस्टियन की बॉडी में उस गायब होने वाले फॉर्मूले को इंजेक्ट करती है और काफी ज्यादा तकलीफ सहने के बाद सेबेस्टियन धीरे धीरे गायब होने लगता है। बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से सेबेस्टियन बेहोश हो गया था और पूरे 17 घंटे बाद वो वापस होश में आता है। होश में आते ही वो लिंडा से सभी लाइट्स को बंद कर देने को कहता है क्योंकि उससे रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब सेबेस्टियन पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसके कलीग उसके कुछ टेस्ट करते हैं, उसका चेकअप करते हैं और वो पूरी तरह से नॉर्मल था। कुछ समय बाद उसकी एक कलीग जब वॉशरूम जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है और वो थर्मल ग्लासेस लगाकर उसे चेक करती है। दरअसल सेबेस्टियन एक ठरकी कैरेक्टर वाला आदमी था, इसलिए उसकी सभी फीमेल कलीग्स को उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता था। खैर, अब सेबेस्टियन को गायब हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे और अब वक्त था उसे वापस लाने का। फिर जब सेबेस्टियन के अंदर वापस लाने वाला फॉर्मूला इंजेक्ट किया जाता है तो उसे पहले से भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण वो झटपटाने लगता है और वो लोग उसे वापस विजिबल करने में कामयाब नहीं हो पाते। अब सेबेस्टियन के लिए एक खास मास्क बनाया जाता है ताकि सब लोग उसे देख सकें। अब सेबेस्टियन को गायब हुए 10 दिन हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो ना तो ठीक से सो पा रहा था और ना ही कुछ सोच पा रहा था और इसी वजह से उसकी मैथ्यू से बहस भी हो जाती है। वो मैथ्यू से कहता है कि पिछले 10 दिनों में तुमने मुझे जितनी सुइयां चुभोई हैं उसका दर्द सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उस फॉर्मूले की वजह से सेबेस्टियन की दिमागी हालत पर बुरा असर पड़ा था और वो अब वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। फिर एक दिन वो परेशान होकर अपने घर वापस आ जाता है। वो घर आकर देखता है कि उसके घर के सामने एक लड़की रहती है और वो नहाने जा रही थी। अब क्योंकि सेबेस्टियन की नज़र उस लड़की पर काफ़ी वक्त से थी तो वो अपना मास्क उतार कर दोबारा से गायब हो जाता है। फिर वो उस लड़की के घर की डोरबेल को बजाता है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। सेबेस्टियन मौका देखकर उस लड़की के घर के अंदर आ जाता है और फिर वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसका रेप कर देता है। लिंडा जब सेबेस्टियन के घर आती है तो वो देखती है कि केवल सेबेस्टियन के कपड़े और मास्क वहाँ पर मौजूद है और वो खुद वहाँ से गायब है। डर के मारे वो लैब वापस आ जाती है और फिर वो लोग डिस्कस करते हैं कि सेबेस्टियन अब शायद सबके लिए एक खतरा बन चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है और तब लिंडा उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर आज के बाद उसने लैब से बाहर कदम रखा तो वो अपने सुपीरियर्स को इस बारे में सब कुछ बता देगी। अब क्योंकि किसी को भी सेबेस्टियन पर भरोसा नहीं था तो वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक थर्मल कैमरा की मदद से उस पर 24 घंटे निगरानी रखेंगे। सेबेस्टियन को ये पता लग गया था कि उस पर निगरानी रखी जा रही है तो वो बड़ी ही चालाकी से कैमरा में अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग को चला देता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। वहाँ मौजूद उसके एक साथी को लगता है कि सेबेस्टियन अपने बेड पर ही है, लेकिन वो तो लैब से भाग चुका था। इसके बाद उसे लिंडा के घर पहुंचकर ये मालूम होता है कि मैथ्यू और लिंडा का तो अफेयर चल रहा है। अब क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी तो उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में आकर उनके घर का कांच तोड़ देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। लिंडा को शक होता है कि शायद ये सेबेस्टियन ने ही किया है,
तो वो लैब फ़ोन करती है और उसके बारे में पूछती है, पर लैब में बैठा उसका साथी कहता है कि सेबेस्टियन तो अपने बेड पर सो रहा है और कांच तोड़ने वाला शायद कोई और ही होगा। फिर सेबेस्टियन बहुत गुस्से में था और वो लैब वापस आकर एक इनविजिबल कुत्ते को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार देता है, क्योंकि वो उस पर भौंककर उसे काफ़ी समय से इरिटेट कर रहा था। अगले दिन जब एक डॉक्टर जानवरों को खाना खिलाने आती है तो वो उस कुत्ते की डेड बॉडी को देख लेती है और वो सेबेस्टियन से इस बारे में पूछने लगती है, लेकिन सेबेस्टियन उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो डॉक्टर बाकी लोगों के साथ मिलकर वीडियो रिकॉर्डिंग भी चेक करती है, लेकिन उन्हें उसमें भी कुछ नहीं मिलता। उसी रात को लिंडा को अपने घर पर कुछ महसूस होता है। उसे लगता है कि सेबेस्टियन शायद वहीं है, तो वो खुद लैब जाकर सेबेस्टियन को बेड पर चेक करती है और तब उसे पता लगता है कि सेबेस्टियन वहाँ मौजूद नहीं है और उस कैमरा की रिकॉर्डिंग भी पुरानी है। फिर वो मैथ्यू के साथ डॉक्टर क्रेमर इस प्रोजेक्ट के हेड के घर आकर उन्हें सब कुछ बता देती है। वो उन्हें सेबेस्टियन की पूरी सच्चाई बता देती है और फिर मैथ्यू और लिंडा के वहाँ से चले जाने के बाद जब डॉक्टर क्रेमर इस बात को अपने सीनियर को बताने के लिए फ़ोन मिलाते हैं तो उनका फ़ोन डेड हो चुका था। दरअसल सेबेस्टियन मैथ्यू और लिंडा का पीछा करते हुए वहां पहुंच चुका था और उसी ने डॉक्टर क्रेमर की फोन की वायर भी निकाल दी थी। फिर सेबेस्टियन डॉक्टर क्रेमर को पानी में डुबाकर जान से मार देता है और सुबह को वापस वही लैब में आ जाता है। अगले दिन जब लिंडा और मैथ्यू को डॉक्टर क्रेमर की मौत का पता लगता है तो वो प्रोजेक्ट में शामिल बाकी सभी लोगों को इस बारे में बताने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ लैब में मौजूद लोग ही सेबेस्टियन के इनविजिबल होने के बारे में जानते थे। इसके बाद जब वो लोग लैब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो एक भी दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि सेबेस्टियन ने पहले ही वहां के सभी सिस्टम के पासवर्ड को चेंज कर दिया था। और वो लोग देखते हैं कि सेबेस्टियन अभी भी उस लैब में ही मौजूद है, तो वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। वो लोग एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जैनिस कुछ भूल गई थी, तो जैसे ही वो उसे पीछे लेने के लिए जाती है तब सेबेस्टियन एक रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। अब सेबेस्टियन ने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया था और फिर सभी लोग एक मैप की मदद से सेबेस्टियन का पता लगा लेते हैं। जब कार्टर और मैथ्यू उसे पकड़ने के लिए वहां पर जाते हैं तो वो कार्टर पर हमला करता है, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है और मैट उस पर गोली चला देता है, लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह वहां से बचकर बाहर निकलता है। इंजरी की वजह से कार्टर का बहुत सारा ब्लड निकल चुका था, तो सैरा उसके लिए ब्लड लेने एक रूम में जाती है और तब सेबेस्टियन वहां पहुंचकर सैरा को भी जान से मार डालता है। बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाने की वजह से कार्टर की भी मौत हो जाती है। अब बाकी तीनों लोग सैरा को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें एक फ्रीजर के अंदर उसकी लाश मिलती है और पीछे से सेबेस्टियन जैक के पेट में एक रॉड घुसाकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो मैथ्यू के पेट में एक रॉड मारकर उसे और लिंडा दोनों को एक फ्रीजर में बंद कर देता है और वहां से भाग जाता है। फ्रीजर का टेम्परेचर कम होता देख लिंडा फ्रीजर का दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ हमें सेबेस्टियन दिखाया जाता है जो लैब को उड़ाने के लिए एक बॉम्ब बना रहा था और वो 5 मिनट का टाइमर सेट करके वहां से निकल जाता है। लिंडा फिर एक मैग्नेट की मदद से फ्रीजर का दरवाजा खोल देती है और फिर वो मैथ्यू को गर्मी देने के लिए उसके पास थोड़ी सी आग जलाकर सेबेस्टियन के पीछे चली जाती है। सेबेस्टियन के भागने से पहले लिंडा उसकी लिफ्ट तक पहुंच चुकी थी और फिर वो एक सिलेंडर की मदद से सेबेस्टियन को आग से जला देती है। फिर उसके सभी कपड़े जल जाते हैं और सेबेस्टियन धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसके बाद लिंडा फायर अलार्म को चालू कर देती है, जिससे कि गिरते हुए पानी की मदद से वो सेबेस्टियन को देख पाए, लेकिन चालाक सेबेस्टियन चुपके से लिंडा के पीछे आ जाता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। वो अपने पैर से लिंडा का गला दबाने ही वाला था कि तभी पीछे से मैथ्यू आकर उस पर रॉड से हमला करता है, जिससे कि वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। इसके बाद जब मैथ्यू और लिंडा वहां से जाने लगते हैं तो सेबेस्टियन उसी रॉड को लेकर उन पर पीछे से हमला करता है, पर मैथ्यू उसे धक्का दे देता है, जिससे कि उसकी रॉड एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में जा लगती है और उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है। इसके बाद वो दोनों बॉम्ब को डिफ्यूज करने लैब के अंदर आते हैं, पर क्योंकि बॉम्ब को डिफ्यूज करना नामुमकिन था तो वो लैब से बाहर जाने के लिए एक लिफ्ट के अंदर लगी हुई इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल करने लगते हैं। टाइमर पूरा होने पर लैब के अंदर का बॉम्ब फट जाता है और वो दोनों सीढ़ी चढ़कर वहां से भाग रहे थे और तभी अचानक से कोई लिंडा के पैर को पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि सेबेस्टियन था, जो अभी तक जिंदा था। इससे पहले कि मैट नीचे आकर लिंडा को बचा लेता, सेबेस्टियन लिंडा को लेकर नीचे लिफ्ट पर गिर जाता है। फिर वो लिंडा से कहता है कि पुराने दिनों की तरह ही तुम मुझे एक आखिरी बार किस करो। तब लिंडा बड़ी ही चालाकी से लिफ्ट को ऊपर ले जाने वाली केबल को पकड़ लेती है और फिर वो लिफ्ट को उससे डिटैच यानी कि अलग कर लेती है, जिसकी वजह से सेबेस्टियन लिफ्ट के साथ ही नीचे गिर जाता है और लैब में लगी हुई आग में जलकर मारा जाता है। अंत में लिंडा और मैथ्यू दोनों अपनी जान बचाकर लैब से बाहर आ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।